ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जैसा कि साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने स्टडी की थी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो बाय डिजिटल क्लास। ये पिछली वीडियो में डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, किस प्रकार ये फ्लो होता है, स्टडी फ्लो की क्या कंडीशन होती है, क्या अप्रोच है इसकी, और ये किस प्रकार एक्ट करता है। इस वीडियो में साथियों हम स्टडी करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये कोई अपना पाइप बना हुआ है। इसमें कहीं पर भी आप वेलोसिटी इसका मेजरमेंट लेना चाहें तो आपको वो सेम मिलता है साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए फ्लो इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म फ्लो इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लो वेलोसिटी आर सेम एवरीवेयर एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहीं पर भी आप स्टडी करना चाहते हो किसी इंस्टेंट टाइम पर, तो आपको ये प्रॉपर्टी और इसकी फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है इसकी वेलोसिटी सेम मिलेगी। जैसा कि ए बी सी ए पॉइंट है, इन पर वी 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 सेम वेलोसिटी है साथियों। T1 टाइम पर, T2 टाइम पर, T3 टाइम पर जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। अब इसके साथ आप कह सकते हैं दी फ्लो विच इज नॉट यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो कि अपना फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। जैसा कि इस जो ये अपना पाइप है, इसका आकार इस प्रकार चेंज हो जाए तो आपकी वेलोसिटी v1 v2 v3 इस प्रकार चेंज हो जाती है, तो ये अपना फ्लो फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अब जानते हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन यूलरियन अप्रोच। ऑयलरियन अप्रोच है, अब उसमें जानते हैं अपन, इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज v, ये पोजीशन वेक्टर पे और टाइम पर डिपेंड करता है साथियों। अपना वेलोसिटी वेक्टर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड टाइम। इसे आप इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर है, t इज टाइम। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड के लिए वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर के बराबर ये नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम के बराबर होगा। इस प्रकार जो ये वेलोसिटी वेक्टर है अपना डिपेंड करेगा सिर्फ टाइम पर, पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अर्थात सभी पोजीशन पर सेम है इस प्रकार। और टाइम है साथियों इसका, कहीं पर किसी पोजीशन पर आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो वो सभी जगह सेम वेलोसिटी और इसकी प्रॉपर्टी बताएगा। और टाइम है इसका सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है, कभी भी आप जब इसका मेजरमेंट लेते हैं उस टाइम पर आपको क्या वेलोसिटी मिल रही है, क्या सभी जगह सेम वेलोसिटी मिल रही है, तो वो फ्लो अपना यूनिफॉर्म फ्लो है। अब हम लिख सकते हैं साथियों फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो अपनी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है वाई डायरेक्शन में, इसी प्रकार जेड और एक्स डायरेक्शन में जो कि जीरो है साथियों। इस प्रकार आप लिख सकते हैं ये वी, ये वेलोसिटी है साथियों एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड डायरेक्शन में। ये अपना यू है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होती है साथियों, और जो वी है ये वाई डायरेक्शन में। इसी प्रकार आपको डब्ल्यू निकालना होगा, जेड डायरेक्शन के लिए निकाला जाएगा, जो कि सभी डायरेक्शन में चेंज बता रहा है साथियों। स्पेस के साथ एक्स वाई और जेड में चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, तो यूनिफॉर्म फ्लो है। इसकी ये सारी कंडीशन है। इसी प्रकार आप डेंसिटी देख सकते हैं, डेंसिटी भी किसी भी डायरेक्शन में, इनका आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन देखें डेंसिटी का, तो ये भी जीरो है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही डेंसिटी। इसी प्रकार आप प्रेशर देख सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी के भी सापेक्ष तो भी जीरो होगा। इसी प्रकार आप टेम्परेचर देख सकते हैं, जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट बता रहा है अपना एक्स वाई जेड, जैसा ये लिख रखा है। इसी प्रकार ये सारी चीज़ आप लिख कर देख सकते हैं, आपको चेंज नहीं मिल रहा है किसी भी डायरेक्शन में किसी प्रॉपर्टी का, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो की प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको। अब इस प्रकार आप कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन देखना चाहें इस फ्लो की, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है साथियों। जैसा आप देख सकते हैं यू डिवाइडेड बाई डो एक्स प्लस वी, ये यहाँ वी है साथियों, वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई, यहाँ पर साथियों ये डो यू ही रहेगा डो के साथ में, नीचे एक्स वाई और जेड आ जाते हैं, और ये वेलोसिटी है साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में डिटेल में बताया गया है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। इस प्रकार ये वैल्यू हमने देख ली है, डो यू और ये डो वी यू, सभी की जो u है अपना एक्स डायरेक्शन के लिए आ रहा है, वाई डायरेक्शन के लिए v आएगा और z डायरेक्शन के लिए अपना w आएगा। तो इस प्रकार ये सारे आपको वैल्यू दी गई हैं, सारी क्वांटिटी के मान हैं वो जीरो हैं, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है साथियों वो हमें जीरो प्राप्त होता है इस प्रकार के फ्लो का।
अब जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन किस प्रकार हम लिखते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये दोनों एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन है। तो ये तो अभी हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर देख चुके हैं कि 0 होता है, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है। सिमिलरली ए वाई भी इसके बराबर होगा और ए जेड भी अपने लोकल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये एक्सेलरेशन वेक्टर को, जो अपना एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कितना होता है, जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है प्लस लोकल एक्सेलरेशन होता है। अब हमने देख लिया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है, तो अब हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा साथ ही वो लोकल एक्सेलरेशन के बराबर होगा इस प्रकार के फ्लो का। अब ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो एक्सेलरेशन इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द लोकल एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज 0। अपना एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, ये 0 हो जाएगा, तो ये अपना एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे साथ ही उसी डायरेक्शन में। इन रियलिटी नो फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि साथियों वास्तविकता में इस प्रकार कहीं आप पाइप में फ्लो कराएंगे तो इस प्रकार सेम फ्लो आपको नहीं मिलेगा। जो अपना इस प्रकार फ्लूइड होता है, विस्कोस फ्लूइड होता है, इसमें कुछ शेयर स्ट्रेस लगता है, तो आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार बनती है साथियों। कहीं पर भी आप चेक करें, मान लेते हैं इस प्रकार आप देखेंगे तो जो सेंटर होता है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे वेलोसिटी कम होती जाती है, और जो बिल्कुल नो स्लिप कंडीशन है वहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाती है साथियों। इस प्रकार साथियों हमने जाना यूनिफॉर्म फ्लो किसी भी पॉइंट पर आप देखना चाहें तो आपको सेम मिलता है किसी भी इंस्टेंट टाइम पर। इस प्रकार आप यूनिफॉर्म फ्लो ऑयलरियन अप्रोच से स्टडी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इसके सारे एक्सेलरेशन पार्ट आपको बता दिए गए हैं, किस प्रकार इसका बिहेवियर होता है साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई हमारे इस कंटेंट से रिलेटेड सुझाव है तो आप हमें अपडेट दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। छोटे छोटे लोगों से साथियों अक्सर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, सो प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।